वहां का जो मुख्य औजार था हड़प्पा सभ्यता का क्या था, तांबा। अर्थात कुल मिला के अगर हम कहें कि मुख्य का धातु था हड़प्पा सभ्यता का क्या था, तांबा। और वहां कहां से मंगाया जाता था, तो वहां राजस्थान से। कहां से, राजस्थान से। तो तांबे से बहुत सारे औजार बनाए जाते थे, बहुत सारी जो वस्तुएं बनाई जाती थी, बर्तन बनाए जाते थे, या कई सामान जो है मुख्यतः किससे बनाया जाता था, तांबा से। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें तांबा प्लस टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता था, कांसा। तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता था, कांसा। मतलब कि तांबे का प्रयोग उस समय काफी व्यापक रूप से हो रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत, उस समय जो है अभी भी दक्षिण भारत में सोना मिलता है, और उस समय भी दक्षिण भारत से सोना मंगाया जाता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता हमारा ऐसा पहला जो है कि सभ्यता है जिसने सोना का प्रयोग प्रारंभ किया। हमारे भारत में सोना का प्रयोग प्रारंभ करने वाला कौन है, तो हमारा हड़प्पा सभ्यता है। तो सोना कहां से आता था, तो दक्षिण भारत से आता था। सोना कहां से आता था, दक्षिण भारत से आता था। और इसमें सोना के क्या बनाए जाते होंगे, उसमें सोने के आभूषण बनाए जाते होंगे। और नेक्स्ट हम बिंदु की चर्चा करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट बिंदु कि विदेश से भी, उस समय विदेश से भी क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में कुछ सामान आयातित होता था। उसमें देखते हैं कि अरब, जो अरब प्रायद्वीप है, अरब के प्रायद्वीप में उसमें ओमान नामक जगह था। कौन सा जगह, ओमान नामक जगह था। कहां पर, अरब के प्रायद्वीप, मतलब अरब जो प्रायद्वीप है उसमें कौन सा जगह था, ओमान। यहाँ से जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या मंगाते थे, तांबा। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या मंगाते थे, तांबा। और तांबे से चर्चा जैसे पिछले तुरंत किया, तांबे से कुछ औजार, बर्तन वगैरह, कुछ भी मूर्ति वगैरह कुछ भी वहां बनाया जाता था। और नेक्स्ट हम बिंदु की चर्चा करते हैं। हमारा यह बिंदु हो गया। अब नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं कि मेलुहा नाम। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं कि मेलुहा, यह शब्द जो है काफी इंपोर्टेंट है। और यह जो शब्द है हम जो कहां से लिए आया है या कौन लोग इसका प्रयोग करते थे उसकी हम चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका समकालीन था मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते थे, मेलुहा के नाम से। क्योंकि हड़प्पा मेसोपोटामिया के जो लेख हैं या वहां के जो भी मिले हैं, वहां के साक्ष्य जो मिले हैं, वहां जो लेख लिखा गया है उसको जब पढ़ा गया तो वहां से एक शब्द आया मेलुहा। और मेलुहा के बारे में कुछ लिखा गया है और यह समझा गया कि मेलुहा का संबंध जो है किससे, हड़प्पा सभ्यता से है। मतलब मेलुहा के बारे में जो कहा गया है वही बातें सेम कहां से मिलती है, हड़प्पा सभ्यता से। तब विद्वानों ने, पुरातत्वविदों ने यह समझा कि हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या था, मेलुहा। और इसको मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते थे, मेलुहा के नाम से जानते थे या उसको कहते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिपि। हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था वह चित्रात्मक था। चित्रात्मक कहने का मतलब हो गया कि वहां पर मुख्यतः जो है चित्र के रूप में लिपि को लिखा गया था। लिपि को कैसे लिखा गया था, चित्र के रूप में। और यह लिपि को चित्र के रूप में इसीलिए लिखा गया था ताकि जो अनपढ़ लोग थे, जो कहीं पढ़ने नहीं जा रहे, वे भी इस लिपि को क्या करें, पढ़ लें। आजकल देखते हैं कि हम जब तक विद्यालय नहीं जाएंगे, हम कहीं सीखेंगे नहीं, तब तक हम लिपि को ना पढ़ सकते हैं और ना लिख सकते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह कैसी थी, चित्रात्मक थी। चित्रात्मक कहने का मतलब अर्थ हो गया कि इस लिपि में चित्र का प्रयोग किया गया था और लोग चित्र को देख देख कर उसको क्या करते थे, पढ़ते थे और उसे समझते थे। अब देखते हैं कि जो यह लिपि जो लिखी जाती थी दायां से बायां की ओर लिखी जाती थी। लिपि किधर लिखी जाती थी, दायां से बायां की ओर। मतलब इधर से इधर की ओर लिपि लिखी जाती थी, दायां से बायां की ओर। नेक्स्ट बिंदु की चर्चा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट बिंदु में हम लोग देखते हैं बाट। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वे बाट का प्रयोग करते थे। बाट कहने का मतलब हो गया किसी वस्तु को तोलने के लिए जो जिसको हम लोग बटखरा कहते हैं। हम लोग जो बटखरा कहते हैं, जो दुकानदार जो तोलता है उसी वही बाट है हमारा। और उसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। और जो बाट या कीमती वस्तुओं को या जो वस्तुएं जो महंगी होती थी उसको उससे तोला जाता था। लेकिन यह किससे बनता था, तो यह चट नामक पत्थर से बनता था। एक पत्थर होता था, इसका नाम था चट। और इस पत्थर को जो है कुरेद कर या इस पत्थर को आकार देकर क्या बनाया जाता था, बाट बनाया जाता था। और इस बाट से जो है कई वस्तुओं को तोला जाता था।
नेक्स्ट बिंदु की हम लोग चर्चा करते हैं, है आपका पुरोहित राजा की मूर्ति। एक मूर्ति मिला है, वह मूर्ति हम प्रयास करेंगे और चित्र जो है आप लोगों को बना के दिखाएं। एक उसमें जो है कि हड़प्पा सभ्यता में हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है महत्वपूर्ण स्थल है। इसी स्थल से एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। इसी स्थल से क्या मिला है? पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। और इसको माना गया, संभवतः यह कहा है लोगों ने कि यह जो पुरोहित राजा की जो मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, संभवतः वहां के राजा का होगा, यानी वो उसका होगा जो वहां पर शासन चलाता था। लेकिन लोगों ने, कई पुरातत्वविदों ने साक्ष्य के आधार पर यह कहा है कि वहां किसी राजा का शासन नहीं था तथा लोग वहां समान रूप से जीवन जीते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपवाद स्वरूप माना जाए, उस समय के जो लोग होते थे इस प्रकार दिखते थे या इस प्रकार का जो कपड़ा पहनते थे। इन्होंने जो है कि साल ओढ़ रखा है जिस पर जो है कि चित्रकारी की गई है या बहुत बढ़िया कलाकृति की गई है। इस दाढ़ी वाले पुरुष या पुरोहित राजा की मूर्ति कहां से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। अब नेक्स्ट हम लोग बिंदु की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बिंदु देखते हैं कि अंत। अब जो है कि यह टॉपिक अंतिम चरणों में है और मुख्यतः देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। तो जो हड़प्पा सभ्यता जो था उसका अंत जो है, लोगों पुरातत्वविदों ने, विद्वानों ने अपने शोध के आधार पर यह पाया कि इसका अंत के कई कारण हो सकते हैं। क्योंकि एक कारण निश्चित नहीं था, कई कारण थे। इन एक कारण उसमें था जिसको प्रामाणिक रूप से माना गया है। तो अंत के तहत हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो पहला है वनों की कटाई, दूसरा है सूखा, तीसरा है नदियों का सूख जाना और चौथा है नदियों का रास्ता बदलना और पांचवा है बाढ़। कुल मिला के हम देखते हैं, पहला जो अंत है उसके कई कारण जो है बताए गए हैं, कई कारण माना जाता है। पहला है वनों की कटाई। हो सकता है उस समय के जो लोग थे वो भविष्य को नहीं देख पाए, भविष्य को नहीं समझ पाए, वनों का क्या किया, धड़ाधड़ से कटाई कर दी। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वहां वर्षा की क्या हो गई होगी, कमी हो गई होगी। तो ऐसा कई परिस्थिति, क्या बोलेगा, वातावरण में असंतुलन पैदा हुआ होगा, इसके कारण वहां पर क्या हो गया, सभ्यता का विनाश धीरे धीरे होने लगा या हो गया। दूसरा हम देखते हैं सूखा। हो सकता है उस इलाके में जो किसी कारणवश जो वहां सूखा पड़ने लगा। चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि वह जो इलाका था अर्ध शुष्क इलाका था, वहां पर लगभग सूखा तो पहले से था। वहां जो नदियां थी, सिंधु नदी तथा उसके आसपास की जो सहायक नदियां थी, उन नदियों के कारण जो वहां पर जो है कि सिंचाई का काम हो रहा था, पीने का पानी का उपयोग हो रहा था, उससे मतलब कई गतिविधियों का प्रयोग नदियों से हो रहा था। कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी या वातावरण में असंतुलन पैदा हुआ होगा, इस कारण वहां क्या हुआ, सूखा पड़ा, इसके कारण भी सभ्यता का विनाश हुआ है या होने लगा। नेक्स्ट बिंदु में देखते हैं नदियों का सूख जाना। हो सकता है किसी कारणवश जो है कि वहां की नदियां क्या हो गई होंगी, सूख गई होंगी या वर्षा नहीं हुआ होगा समय पर, कई सालों तक हो सकता है वर्षा नहीं हुआ होगा, इस कारण से वहां की नदियां क्या हुई, सूख गई। उसको भी जो है इसका अंत का कारण माना जाता है। नेक्स्ट बिंदु है कि नदियों का रास्ता बदलना। हो सकता है कि जिस स्थल पर शहर बसे हुए थे उस स्थल से गुजरने वाली नदियों ने रास्ता जो है किसी कारणवश से बदल लिया हो, इसी कारण भी सभ्यता का अंत हुआ हो। चूंकि नदियां अगर गुजर जाएगी, वहां से हट जाएगी या दूर चली जाएगी, तो वहां जो लोग क्या हो, जीना मुश्किल हो जाएगा। हम अभी भी देखते हैं जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है हमारे देश में या कहीं भी, ये मुख्यतः कहाँ बसे हैं, नदियों के किनारे। तो किसी भी सभ्यता या किसी भी संस्कृति या किसी भी शहर को बसने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। और पानी कहाँ मिलती है, नदी में, और इसलिए नदी के शहर, सभ्यता शहर बसता है। नेक्स्ट बिंदु हमारा है बाढ़।
तो बाढ़ के तहत हम लोग देखते हैं कि हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो सहायक नदी या हड़प्पा सभ्यता की जो सिंधु नदी थी या उसकी जो सहायक नदियां थी, उन नदियों में क्या आ गया होगा, बाढ़ आ गया होगा। अब बाढ़ आया होगा तो पूरी सभ्यता जो थी उसका क्या हो गया होगा, विनाश हो गया होगा, लोग डूब गए होंगे, घर द्वार डूब गए होंगे। इसका प्रमाण इसे मिलता है कि जो वहां पर जो मिट्टी जो भरा हुआ है उन घरों में बहुत गाद निकल रहा है। जैसे खुदाई होती है तो गाद मतलब कीचड़ जो सूख गया हो वह बहुत मात्रा में निकल रहा है, जिससे लोगों को लगता है, विद्वानों को लगता है कि मुख्य कारण क्या है, बाढ़ है। अगर हम कहें कि अगर मुख्य कारण क्या माना गया है हड़प्पा सभ्यता के पतन का, तो कौन सा है, बाढ़। नेक्स्ट बिंदु है व्हीलर महोदय। व्हीलर महोदय ने जो हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी यंत्र का कारण किसको माना है, इस आर्य को माना है। किसको माना है, आर्य को माना है। अब आर्य को कैसे माने इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मोहनजोदड़ो, ऋग्वैदिक काल जो है हम जानते हैं कि आर्यों का जो है मुख्य जो है जीवन जो है किसके बाद शुरू हुआ, भारत में, भारतीय महाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता के बाद। तो जो आर्य जो भारत में आए कि कब आए, हड़प्पा सभ्यता के बाद आए। तो यह भी देखा गया है कि आर्यों का जो देवता था उसको इंद्र कहा गया है। आर्यों का देवता को क्या कहा गया, इंद्र कहा गया है। और इंद्र को जो है कि किलों और भवनों को जो विनाशक कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है, जो किला होता है या भवन होता है उसका विनाशक कहा गया है। और सेम जो है कि हड़प्पा सभ्यता जिसमें पतन की ओर जा रहा था उसी समय आर्यों का आगमन भारत में हुआ है। और यह देखा गया कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसा स्थान है जहां पर कई व्यक्तियों का जो समूह जो है वहां मृत पाया गया है। मतलब वहां जो है कि कंकाल जो है एक साथ जो है कई मात्रा में जो है वहां पर मिले हैं, जो एक के ऊपर एक गिरे हुए हैं। तो कुछ के शरीर में जो है कि धातु से भी नुकीले तीरों से वार करने का निशान मिला है। इससे लगता है कि यह जो है कि जो इंद्र जो आर्यों के जो देवता थे जिन्हें विनाशक कहा गया है, तो हो सकता है कि इंद्र ने जो है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मारा हो, आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मारा हो तथा हड़प्पा सभ्यता का विनाश किया हो। यह कथन किनका है, व्हीलर महोदय का। इन कथन की प्रमाणिकता अभी तक नहीं हो पाई है। इन मुख्यतः हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो पतन का जो है मुख्य कारण है और किसे माना गया है, बाढ़ को माना गया है। किसे माना गया है, बाढ़ को माना गया है। मतलब नदी जो था काफी आया तेज गति से, वहां के जो घर द्वार थे सभ्यता उसको क्या किया, पतन कर दिया। इस प्रकार जो है आज का जो हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है जो क्लास 12 का है, जो आज जिसका समापन हुआ, और जो है कि मैं प्रयास करूंगा आने वाले वीडियो में कि मैं इसे भी बेहतर ढंग से आप लोगों को जो है समझा सकूं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।